नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ MA प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट। सेकंड पेपर है। कौन सा पेपर है? चाइल्ड डेवलपमेंट। आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आए। सो बच्चों ध्यान से देखें, मैं शॉर्ट आंसर कराने वाली हूँ जो सभी इम्पोर्टेंट हैं और आप सब अच्छे से पढ़ें। देखते हैं बच्चों, प्रश्न आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पौधा अवस्था से क्या आशय है। क्या है पौधा अवस्था से आशय? आंसर में देखते हैं। यह अवस्था 21 से 40 वर्ष तक की मानी जाती है। इसकी आयु सीमा क्या है? 21 से 40 वर्ष है मानी जाती है। इस अवस्था में मनुष्य महान उपलब्धियों की तरफ अग्रसर होता है। इसी अवस्था में व्यक्ति व्यवसाय अर्थात अपने किसी भी कार्य में जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसी क्षेत्र में उसी उपलब्धियों की तरफ अग्रसर होता है। वह जीवन की विविध परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करके योग्य कुशल नेता, प्रशासक, कवि, लेखक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनता है। जी हाँ बच्चों, ये सभी जो होते हैं अर्थात जो हमारा आगे का, जैसे कि अभी तो आप सब पढ़ रहे हैं लेकिन आप भी आ गए हैं। आप सब अगर नेट PhD करेंगे तो ये सब आप सब 21 से 40 वर्ष के बीच में करेंगे, इसलिए इसी को क्या कहते हैं? कौन सी अवस्था है? महान उपलब्धियों की अवस्था है। इसी में सब अपने अपने क्षेत्र में कुशल हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ज्ञान परिपक्व होता है। और प्रश्न नंबर 12 देख रहे हैं आप सब। नंबर 2 है। वैसे तो शारीरिक विकास की मध्यावस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मध्यावस्था कौन सी मध्यावस्था होती है बच्चों? देखते हैं। इस अवस्था को 41 अर्थात 41 से 60 वर्ष तक की आयु अवस्था माना जाता है। इसकी आयु सीमा कितनी होती है? सारी मध्यावस्था की 41 वर्ष से 60 वर्ष होती है। और इस अवस्था में क्या होता है आगे देखते हैं। इसमें मनुष्य अपने पूर्व काल के जीवन के अनुभव को व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहता है। जो मनुष्य होता है इस समय में मध्यावस्था में अपने जो पूर्वकालिक जो पहले के ज्ञान होते हैं उसको अपने व्यवहार में उतारना चाहता है। इसी अवस्था में स्त्री पुरुष में संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जी हाँ बच्चों, इसी अवस्था में स्त्री और पुरुष में संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यह जीवन के प्रति तटस्थ हो जाता है। यह जीवन के प्रति क्या हो जाता है? तटस्थ हो जाता है। उसमें शारीरिक ह्रास भी शुरू हो जाता है। व्यक्ति की रुचियों में परिवर्तन आता है। इसी उम्र में व्यक्ति की रुचियों में परिवर्तन आता है और वह यथार्थवादी हो जाता है। इस अवस्था में आकर इंद्रियों के शिथिलन हो जाने के कारण एकांतवादी, सुखी तथा शांति में जीवन व्यतीत करना चाहता है व्यक्ति, और सामाजिक बंधन के प्रति उसकी आस्था मजबूत हो जाती है। किस उम्र में हो जाती है? मध्यावस्था में। इसकी आयु सीमा क्या है? 41 से 60 वर्ष है। याद रखना बच्चों, आध्यात्मिक के प्रति उसके हृदय में रुझान यहीं से पैदा होने लगता है। यह अवस्था मनुष्य को सांसारिक बिलगाव की तरफ ले जाता है। इसी अवस्था में व्यक्ति राम राम जपने लगता है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आप सबके घर में दादा दादी होंगे तो आप सब इतना तो आप सब देख के समझ गए होंगे। नंबर 13 है। शारीरिक विकास से के क्या नियम है? शरीर के अंगों का विकास अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पहुंचकर शरीर के भिन्न भिन्न अंग क्रियाशील होते हैं। शरीर के कुछ अंगों का विकास कई गुना अधिक हो जाता है, जबकि दूसरे अंगों का विकास अधिक होना संभव नहीं हो पाता नहीं नहीं है। और हड्डी, फेफड़ा, मांसपेशियां, ज्ञानेंद्रियां का विकास 24 गुना अधिक तक हो सकता है, जबकि आँख और मस्तिष्क एवं नाक का विकास उतना अधिक नहीं हो सकता। नेत्र का विकास जन्म के बाद 5 वर्ष तक, मस्तिष्क का जन्म के बाद 10 वर्ष तक एवं हृदय का लगभग 20 वर्ष तक विकास होता है।
आशा करती हूँ बच्चों आप सबको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न है 14, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। गर्भावस्था में विकास किस प्रकार होता है? गर्भावस्था में विकास कुछ इस प्रकार होता है। कैसे होता है आगे देखते हैं बच्चों। जैसे कि गर्भ में विकास नंबर 1 पे देखते हैं, जर्म से भ्रूण में विकास होता है। जर्म अर्थात जर्म से क्या होता है, भ्रूण में विकास होता है। इसमें विकास का एक नियम होता है। जैसे कि पहले क्या होता है, जैगड सेल होता है जिससे भ्रूण में विकास होता है। इसमें विकास का एक नियम होता है। नंबर 2 है, पहले विकास तीव्र गति से होता है, बाद में विकास की गति मंद हो जाती है। नंबर 3 है, शरीर की लंबाई 7 गुना से अधिक होती है। नंबर 4 है, तीसरे माह लंबाई 3.5 इंच भार और 3/4 औसत तक होता है। और नंबर 5 है, पाँचवें माह लंबाई 10 इंच भार 9 से 9.5 पाउंड होता है। और नंबर 6 है, 10वें मास लंबाई कितनी होती है, 20 इंच, भार कितना होता है, 9 से 9.5 पाउंड होता है। और 14वें सप्ताह शिशु की धड़कन सुनाई देने लगती है। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को इतना समझ में आया होगा। वीडियो को मैं लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ। सो आप सब अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें। आगे मैं कल माता के आहार में विटामिन की कमी से बच्चों में क्या दोष होते हैं इसके बारे में मैं कल दूसरे वीडियो में आप सभी को समझाऊंगी। आप सबका दिन अच्छा हो। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और जो सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता रानी, बाय बाय।